welcome back, friends. So we are seeing the series of Indian geography. We have started in previous video the physical feature, physiographic division of India. The first physiographic division we are seeing here, that is the Himalayas. तो पिछले दो वीडियोस में हमने क्या देखा है, हिमालयस के बारे में देखा है कि हिमालयस का पहले वीडियो में हमने देखा था कि हिमालयस का फॉर्मेशन कैसा हुआ है, हाउ डज हिमालयस फॉर्म्ड. दूसरे वीडियो में हमने क्या देखा है कि आपका हिमालयस में अर्थक्वेक या वोल्केनोस प्रेजेंट है या नहीं है. तो क्या हम बता सकते हैं क्या इज देयर वोल्केनो इन हिमालयस, हिमालयस में कोई वोल्केनिक इरप्शन या वोल्केनो है क्या? तो यस, देयर इज नो वोल्केनो इन हिमालयस. हिमालयस में कोई भी वोल्केनिक इरप्शन नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमने देखा था वहां पे क्या हो रहा है, सबडक्शन की जगह क्या हो रहा है, एबडक्शन हो रहा है. मतलब एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे जा रही है, इसलिए क्या हो रहा है, डबलिंग ऑफ क्रस्ट हो रही है. इसकी वजह से वहां पे आपको वोल्केनोज नहीं मिलेंगे. वहां पे अर्थक्वेक मिलते हैं क्या? यस, वी फाउंड अर्थक्वेक नियर द टू कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री, दैट इज इंडो ऑस्ट्रेलियन एंड यूरेशियन प्लेट बाउंड्री. मतलब हिमालयस में आपको क्या अर्थक्वेक मिलेंगे, पोल वोल्केनोज नहीं मिलेंगे. आज हम शुरू करेंगे कि हिमालयस में कौन सी अलग अलग रेंजेस है, हिमालयस में कौन सी रेंजेस आपको मिलेंगी. तो अगर हमने हिमालयस का पार्ट देखा है, हिमालयस which are the various ranges या various mountain ranges in Himalayas. तो first mountain range in Himalaya is Trans Himalayas, which is at Trans Himalayas, which is at Trans Himalaya. Which is second is Greater Himalaya, Greater Himalaya. Yeah, we say that it is Himadri. What we say that Himadri. Why Himadri? हिम मतलब क्या, बर्फ. तो ये जो ग्रेटर हिमालयस के जो माउंटेन्स होंगे वो कैसे होंगे, बर्फीले पार्ट्स होंगे. मतलब उसके ऊपर क्या, उसके ऊपर आपको स्नो ग्लेशियर्स मिलेंगे. विच इज थर्ड रेंज इज मिडल हिमालय, मिडल हिमालय. और वी से दैट लेसर हिमालय, लेसर हिमालयाज. या वी से हिमाचल, Why greater Himalaya? Because these are the biggest elevation wise, these are the biggest या highest mountains. मिडल हिमालय, लेसर हिमालय. ग्रेटर हिमालय से इनकी हाइट क्या होगी, छोटी होगी. इसके लिए क्या है, मिडल हिमालय या लेसर हिमालय और हिमाचल. विच इज फोर्थ माउंटेन रेंज, यस, शिवालिक्स. विच इज दैट शिवालिक्स. या वी से दैट आउटर हिमालयस, शिवालिक्स और आउटर हिमालयस. These are the four mountain ranges Himalayas consists. हिमालयस में कौन से माउंटेन रेंज है, ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडल हिमालयस, लेसर हिमालयस या हिमाचल, शिवालिक्स या आउटर हिमालयस. अगर हम इसकी डायरेक्शन देखेंगे या उसकी सीक्वेंस देखेंगे तो हमें यहां पे नजर आएगा, ये क्या है, नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस है हिमालयस की. हिमालयस, ट्रांस हिमालय सबसे नॉर्थ में, उसके बाद ग्रेटर हिमालयस, उसके बाद मिडल हिमालयस, उसके बाद शिवालिक्स या आउटर हिमालयस. और एक पार्ट हम इसका समझते, हिमालयस का जो फिफ्थ पार्ट है वो कौन सा है, ईस्टर्न हिमालय. दिस इज दैट ईस्टर्न हिमालयस, या उसे कहते हैं हम पूर्वांचल. उसे हम क्या कहते हैं, पूर्वांचल. ईस्टर्न हिमालय कहां पे, नॉर्थ ईस्ट, जो सेवन सिस्टर्स है हमारी नॉर्थ ईस्ट की तरफ, वहां पे आपको हमें क्या दिखाई देगा, ये ईस्टर्न हिमालय या पूर्वांचल हिमालय देखेंगे. तो हम एक एक करके सारे हिमालयस के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले. तो हम शुरू करेंगे किससे, हम शुरू करेंगे ट्रांस हिमालय से. कौन से हिमालय से, ट्रांस हिमालय से. तो हम पहले कौन से हिमालय देखने वाले, ट्रांस हिमालयस. वी विल लुक फर्स्ट
ट्रांस हिमालयस। यहां पे क्या लिखा है? ट्रांस। ट्रांस का मतलब क्या होता है? बियॉन्ड। मतलब क्या? ग्रेटर हिमालयस के जो बियॉन्ड है, मतलब ग्रेटर हिमालयस के बियॉन्ड मतलब क्या? मान लो ये आपका ग्रेटर हिमालय है, उसके बियॉन्ड मतलब क्या? अगर आप यहां पे हो, इसके बियॉन्ड मतलब क्या? इसके इस तरफ जो हिमालयस होंगे इसे हम कहेंगे ट्रांस हिमालय। इसे हम क्या कहेंगे? ट्रांस हिमालय। जब आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का कोल्यूजन हुआ था, कन्वर्जेंस हुआ था, तो पहला जो फोल्ड माउंटेन्स बने थे वो कौन से थे? आपके ट्रांस हिमालय। कौन से थे? आपके ट्रांस हिमालय। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में कौन सी माउंटेन रेंजेस आएंगी, तो हम इसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो आपको यह पता होना चाहिए कि ट्रांस हिमालय कहां पे? ट्रांस हिमालय इज टू द नॉर्थ ऑफ ग्रेटर हिमालय, टू द नॉर्थ ऑफ ग्रेटर हिमालय। अगर हम मैप के जरिए इसको करना चाहेंगे, मैप के जरिए, अगर मैप के जरिए हम देखा जाए तो ट्रांस हिमालयन रेंजेस कौन से? सबसे नॉर्थ में आती है। तो यहां पे आपको नजर आएगा ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय की जो पहली रेंज है, ट्रांस हिमालय की जो पहली रेंज है कहां पे? लद्दाख में। ये ट्रांस हिमालय की आपकी पहली रेंज है। इस रेंज का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रेंज? ये रेंज कौन सी है? आपकी काराकोरम रेंज। कौन सी है? काराकोरम रेंज। कौन सी रेंज है? काराकोरम रेंज। ट्रांस हिमालय की जो पहली रेंज है कौन सी है? आपकी काराकोरम रेंज। अभी रेंज का मतलब क्या होता है? रेंज का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ माउंटेन्स है। क्या है? ग्रुप ऑफ माउंटेन्स। फॉर एग्जांपल ये आपका है, दिस इज व्हाट दिस वी विल कॉल दिस एट अ रेंज। ये क्या है? आपका ग्रुप ऑफ माउंटेन्स। क्या है? ये रेंज है। रेंज में एक आपका ये माउंटेन है, इसे क्या बोलेंगे? हम माउंटेन बोलेंगे। और ग्रुप ऑफ माउंटेन्स को क्या बोलेंगे? हम उसे रेंज बोलेंगे। अभी यहां पे हमें क्या देखना है? जो पहली रेंज है ट्रांस हिमालय की, उसका नाम क्या है? आपका काराकोरम रेंज। कौन सी है? काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज के बाद दूसरी जो रेंज है, दूसरी रेंज कौन सी है आपकी? वो है लद्दाख। दूसरी रेंज का नाम है क्या है? लद्दाख रेंज। विच इज सेकेंड रेंज? विच इज दिस रेंज? लद्दाख रेंज। विच इज दिस? लद्दाख रेंज। लद्दाख रेंज का ही एक्सटेंशन आपका कहां पे आता है? तिब्बत में आता है। लद्दाख रेंज का ही एक्सटेंशन कहां पे आता है? आपका तिब्बत में जाता है। तो आपको तिब्बत में यहां पे माउंटेन रेंज मिलेगी। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस माउंटेन रेंज? कैलाश रेंज। विच इज दिस रेंज? कैलाश रेंज। विच इज दिस रेंज? कैलाश रेंज। ये कहां पे आती है? आपकी तिब्बत में आती है। कहां पे आती है? तिब्बत में आती है। विच इज द नेक्स्ट माउंटेन रेंज ऑफ ट्रांस हिमालयस? दैट इज योर झास्कर। विच इज दैट? झास्कर। ये कौन सी है? झास्कर या झांस्कर। झांस्कर रेंज। सो दीज आर द 4 रेंजेस ऑफ ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में 4 रेंजेस है। फर्स्ट इज काराकोरम, सेकेंड इज लद्दाख। लद्दाख का एक्सटेंशन तिब्बत में कौन सा है? कैलाश रेंज। एंड विच इज फोर्थ? दैट इज झास्कर रेंज। अगर एग्जाम में है नॉर्थ टू साउथ, सबसे नॉर्थ में कौन सी है? काराकोरम, देन लद्दाख, देन झास्कर। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट दिस ट्रांस हिमालय? ट्रांस हिमालयज में ही आपको क्या मिलेगा? ट्रांस हिमालयज में ही आपको इंडिया का हाईएस्ट पीक मिलेगा। क्या मिलेगा? इंडिया का हाईएस्ट पीक। तो इंडिया का हाईएस्ट पीक आपको कहां पे मिलेगा? तो यहां पे काराकोरम रेंज में, काराकोरम रेंज में आपको यहां पे इंडिया का हाईएस्ट पीक मिलेगा। उसका नाम क्या है? K2।
व्हाट इज इट्स नेम, K2। और उससे हम क्या कहते हैं, दूसरा नाम गॉडविन ऑस्टिन। दूसरा नाम क्या है इसका, गॉडविन ऑस्टिन, ये उसका दूसरा नाम है K2, या उसको हम क्या कहते हैं, गॉडविन ऑस्टिन। ये क्या है आपका, इंडिया का हाईएस्ट पीक है। पर यहां पे आपको क्या समझना है, इंडिया का हाईएस्ट पीक, पर वो पीक कहां पे आपका, इट इज इन द रीजन ऑफ POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। पर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर किसका पार्ट है, इट इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। सो हम क्या कंसिडर करते हैं कि K2 हमारा क्या है, इंडिया का हाईएस्ट पीक है, विच इज लोकेटेड इन ट्रांस हिमालय इन द रेंज ऑफ काराकोरम। वो कहां पे सिचुएटेड है, काराकोरम रेंज में सिचुएटेड है। अभी व्हाट इज द सेकेंड फैक्ट अबाउट द ट्रांस हिमालय। आपको यहां पे कैलाश रेंज दिख रही है, कैलाश रेंज के फुटिल्स के ऊपर, कैलाश रेंज के फुटिल्स के ऊपर यहां पे दो लेक्स है, दो क्या है, लेक है। एक लेक का नाम क्या है, ये जो यहां पे जो लेक है इसका नाम है मानसरोवर। ये कौन सी लेक है, मानसरोवर लेक है। और विच इज सेकेंड लेक, राकस्थल, राकस्थल लेक। दूसरी लेक कौन सी है, राकस्थल लेक। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट लेक्स। कैलाश रेंज, कैलाश मानसरोवर यात्रा आपने सुना होगा कि इंडियन पिलग्रिमेज साइट है कैलाश मानसरोवर यात्रा, जो इंडिया से बहुत सारे पिलग्रिम्स कहां पे आते हैं, यहां पे आते हैं मानसरोवर यात्रा के लिए, कैलाश मानसरोवर यात्रा। कैलाश मानसरोवर यात्रा। तो यहां पे क्या है, मानसरोवर लेक जो है, मानसरोवर लेक के पास आपको क्या मिलेगा, यहां पे आपको इंडिया की जो इंपॉर्टेंट रिवर है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ इंडिया, उसका नाम क्या है, इंदस रिवर, या उसको हम एंशिएंट लैंग्वेज में या एंशिएंट वर्ड में उसको कहा जाता है सिंधु रिवर। उसका जो ओरिजिन है, वो ओरिजिन कहां से होता है, मानसरोवर लेक से होता है। तो यहां से ओरिजिन होता है, ओरिजिन होके वो इंडिया में लद्दाख में एंटर करती है। लद्दाख में एंटर करते हुए वो इंडिया के दो रेंजेस के बीच में क्या करती है, रन करती है। दो रेंजेस कौन सा है, लद्दाख रेंज और झास्कर रेंज। ये दो ट्रांस हिमालय के रेंजेस के बीच में वो क्या करती है, फ्लो करती है। और कहां पे एंटर करती है, पाकिस्तान में एंटर करती है। कहां पे एंटर करती है, पाकिस्तान में एंटर करती है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि मानसरोवर लेक, कैलाश रेंज के फुटिल्स के ऊपर कौन सा लेक है, मानसरोवर लेक। वहां से किसका ओरिजिन है, इंदस रिवर का ओरिजिन है। वो लद्दाख में एंटर करने के बाद दो ट्रांस हिमालय की रेंजेस कौन सी है, लद्दाख रेंज, और दूसरी कौन सी है, झास्कर रेंज। इसके बीच में फ्लो करते हुए कहां पे एंटर करती है, पाकिस्तान में एंटर करते हुए अरेबियन सी में ड्रेन होती है। तो आपको ये हमने यहां पे क्या सीखा, ट्रांस हिमालय में कौन से रेंजेस होती है, ये आपको यहां पे ध्यान में रखना है। और इंडिया का हाईएस्ट पीक कौन सा है, K2, वो किस में लोकेटेड है, काराकोरम रेंज में लोकेटेड है। इन वेरियस रेंजेस ऑफ ट्रांस हिमालय इन नॉर्थ, दैट इज काराकोरम रेंज, सेकेंड इज योर लद्दाख रेंज, और लद्दाख का ही एक्सटेंशन कौन सा है, तिब्बत में कैलाश रेंज, और सबसे लास्ट में कौन सी है, झास्कर। काराकोरम में ही आपको इंडिया का हाईएस्ट पीक मिलता है, उसका नाम क्या है, K2 या गॉडविन ऑस्टिन, हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। ये कहां पे आपका POK में आता है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में आता है, गॉडविन ऑस्टिन। इस वीडियो में हम इसको ही कंटिन्यू करते हैं और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देखेंगे किसके बारे में, ट्रांस हिमालय में। तो आपको यहां पे ध्यान में रखना है क्या, जो आपकी काराकोरम रेंज है, कौन सी रेंज है, काराकोरम रेंज, इसको ही हम किसके नाम से जाना जाता है, कृष्णगिरी। इसको किसके नाम से जाना जाता है, कृष्णगिरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कृष्णगिरी। तो ये क्यों, क्योंकि ये इसका जो ओरिजिन है, किसका, जो काराकोरम रेंज है, इसका जो ओरिजिन, ये क्या है, वोल्केनिक ओरिजिन के, वो कैसे, वोल्केनिक ओरिजिन के, कैसे, वोल्केनिक ओरिजिन के, कौन से आपके, काराकोरम रेंज, कृष्णगिरी, वोल्केनिक ओरिजिन के। इसके लिए आपको इसका जो कलर है ये कैसे नजर आएगा, ब्लैक है,
कैसे नजर आएगा, ये ब्लैक नजर आएगा। किसका, काराकोरम रेंज का कलर कैसा नजर आएगा, ब्लैक नजर आएगा, क्योंकि ये क्या है, इग्नियस रॉक है। कौन से रॉक है, इग्नियस रॉक है काराकोरम में। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट पैक हमने क्या देखी थी, कैलाश रेंज में यहाँ पे मानसरोवर लेक है, वहां से किसका ओरिजिन है, यस, इंदस रिवर का ओरिजिन है। और इंदस रिवर कहां पे, ये आपकी इंदस रिवर है। कौन सी रिवर है, इंदस रिवर। इंदस रिवर फ्लो करती है लद्दाख रेंज और झास्कर रेंज के बीच में फ्लो करती है। और वो कहां पे एंटर करती है, पाकिस्तान में एंटर करती है, वो है अरेबियन सी में जाके क्या करती है, ड्रेन करती है। और इसमें हमें क्या देखना है कि और कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, हमें यहां पे देखना है ग्लेशियर्स। क्या देखना है, ग्लेशियर्स, इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स कौन से यहां पे, तो आपको यहां पे नजर आएगा क्या, आपको यहां पे क्या नजर आएगा, पहली जो माउंटेन रेंज है, यहां पे क्या आपका काराकोरम है। कौन सा है, काराकोरम। यहां पे आपको अलग अलग ग्लेशियर्स नजर आएंगे। क्या नजर आएंगे, ग्लेशियर्स। तो हमें यहां पे क्या ध्यान में रखना है, इसकी सीक्वेंस ध्यान में रखना है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट। तो फर्स्ट ग्लेशियर, विच इज द फर्स्ट ग्लेशियर, which is the first glacier, that is Batura. Baturo या Batura. Baturo या Batura. There will be second glacier. After that there will be second glacier. Which is this? This is Hisper. क्या नाम है इसका, Hisper. क्या नाम है इसका, Hisper. Hisper के बाद आपको यहां पे तीसरा ग्लेशियर मिलेगा, इसका नाम है Baifo. What is its name? Baifo. कौन सा ग्लेशियर है, बैफो। बैफो के बाद थर्ड ग्लेशियर, बैफो के बाद थर्ड ग्लेशियर, उसका नाम क्या है, व्हाट इज इट्स नेम, बाल्तारो। कौन सा है, बाल्तारो। बाल्तारो के बाद यहां पे ट्राई जंक्शन के ऊपर यहां पे आपको एक ग्लेशियर मिलेगा। ये कौन सा है आपका, इसका नाम है सियाचिन। इसका नाम आपने सुना होगा, यह heard this name, that is Siachen glacier. This is the one of the important glacier. क्यों, क्योंकि Siachen glacier क्या है, Siachen glacier is also known as world's highest battlefield. वर्ल्ड्स हाईएस्ट क्या है, बैटलफील्ड है, जहां पे क्या होता है, जहां पे लड़ाई होती है। कहां पे, सियाचिन ग्लेशियर पे। अभी सियाचिन ग्लेशियर किसके पास है, सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर किसका, यहां पे किसकी आर्मी है, इंडिया की आर्मी। कहां पे, सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर। और किसके लिए जाना जाता है सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर को कहा जाता है थर्ड पोल ऑफ वर्ल्ड, थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड। सियाचिन ग्लेशियर को क्या कहा जाता है, थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड। क्या कहा जाता है, थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड, थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड। थर्ड, फर्स्ट पोल आर्टिक, अंटार्कटिक, उसके बाद क्या है, थर्ड पोल। क्यों, क्योंकि यहां पे ग्लेशियर आपको बहुत ही एक्सटेंसिव ग्लेशियर मिलेगा, इसके लिए उसको क्या कहा जाता है, थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड, सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन के बाद आपको यहां पे मिलेगा रेमो। यहां पे कौन सा ग्लेशियर है, रेमो ग्लेशियर है। तो यहां पे आपको क्या क्रोनोलॉजी या सीक्वेंस ध्यान में रखनी है। हम शुरू करेंगे सबसे वेस्ट में, और यहां पे क्या सबसे ईस्ट में। सबसे वेस्ट में कहा जाए तो कौन सा है, बतूरा या बतूरो। आफ्टर बतूरो देयर विल बी हिस्पर, आफ्टर हिस्पर देयर विल बी बैफो, आफ्टर बैफो देयर विल बी बाल्तारो, सियाचिन और रेमो। दिस इज द सीक्वेंस ऑफ ग्लेशियर। दिस ग्लेशियर्स आर फाउंड वेयर, इन काराकोरम। काराकोरम के यहां पे आपको ये ग्लेशियर्स नजर आएंगे, ये आपको यहां पे ध्यान में रखना है। बाकी ऐसे कौन से ग्लेशियर्स है अदर देन दिस,
अदर देन दिस वी विल सी और ग्लेशियर्स, यहां पे आपको और ग्लेशियर्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल कौन सा है यहां पे आपको, यमुनोत्री। विच ग्लेशियर? यमुनोत्री ग्लेशियर। कहां पे ये? उत्तराखंड में। कहां पे ये? उत्तराखंड में। नेक्स्ट आफ्टर यमुनोत्री यू विल सी यहां पे गंगोत्री। गंगोत्री ये भी कहां पे आपका? उत्तराखंड। यमुनोत्री फ्रॉम वेयर देयर इज अ ओरिजिन ऑफ यमुना रिवर। गंगोत्री फ्रॉम वेयर देयर इज ओरिजिन ऑफ विच? भागीरथी रिवर। भागीरथी रिवर को आगे जाके हम क्या कहते हैं? गंगा रिवर बोलते हैं। जब भागीरथी रिवर और अलकनंदा रिवर क्या होती है? कॉन्फ्लुएंस होती है, उसके बाद जो रिवर फ्लो करती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम गंगा रिवर कहते हैं। यमुनोत्री है, गंगोत्री है। उसके बाद यहां पे आपको मिलेगा सतोपंथ। कौन सा ग्लेशियर है? सतोपंथ। सतोपंथ ग्लेशियर, ये भी कहां पे मिलेगा आपको? उत्तराखंड में। सतोपंथ कहां पे? आपका बद्रीनाथ के पास। कहां पे? बद्रीनाथ। कौन सा ग्लेशियर है? बद्रीनाथ। जहां से कौन सी रिवर का ओरिजिन होता है? अलकनंदा रिवर। विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम सतोपंथ ग्लेशियर? अलकनंदा रिवर। फ्रॉम गंगोत्री? गंगा रिवर। फ्रॉम यमुनोत्री? विच रिवर? यमुना रिवर। सो इसलिए हम कहते हैं कि जो आपकी हिमालयन रिवर से, ये क्या आपकी फ्रेश वाटर रिवर से, इनका जो सोर्स है वो कौन सा है? आपका सोर्स आपका ग्लेशियर से। जब ग्लेशियर्स मेल्ट होने के बाद वो इन रिवर्स में क्या करने लगता है? फ्लो करने लगता है वो पानी। उसके बाद यहां पे एक इंपॉर्टेंट ग्लेशियर, कहां पे? सिक्किम में। सिक्किम में एक इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है, उसका नाम क्या है? व्हाट इज नेम? झेमू ग्लेशियर। व्हाट इज इट्स नेम? झेमू ग्लेशियर। ये कहां पे मिलेगा आपको? सिक्किम में। ये कहां पे मिलेगा आपको? सिक्किम में मिलेगा। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट ग्लेशियर इन द हिमालयस। ये आपको ट्रांस हिमालय में मिलेंगे, या आपको ग्रेटर हिमालयज में मिलेंगे। यहां तक आपको समझ में आया? तो आपको यहां पे क्या ध्यान में रखना है? यहां पे आपको सीक्वेंस ध्यान में रखनी, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकता है? एग्जाम में क्वेश्चन देंगे, अरेंज द फॉलोइंग ग्लेशियर्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। In that there will be four names of glacier. For example, there will be, how will be the question? Arrange the following glaciers from west to east. This will be the question. There will be names of glacier. First one, they will give the name of, let's say, Hisper, Jemu. Third, they will give name Siachen. Fourth, they will give name, there will be Gangotri. This will be the question. What will be the options? Options will be option. What will be the option? They will give 2, 1, 3, 4. What will be the second option? What will be the second option? Second option will be your 4, 3, 1, 2. What will be this third option? From your option will be 1, 3, 2, 4. What will be D option? 1, 3, 4, 2. This will be the question. ऐसा क्वेश्चन आएगा कहां पे? आपके एग्जाम्स में। So what will be the correct sequence? What will be the correct sequence? सबसे वेस्ट में पहला कौन सा आएगा? Yes, that will be Hisper. This will be the first. यह आएगा आपका फर्स्ट नंबर के ऊपर, Hisper। मतलब क्या? फर्स्ट, 1। उसके बाद कौन सा आएगा? Yes, that will be Siachen. That will be 3. After Siachen, what will be there? Gangotri means 4। और लास्ट में क्या आएगा? Jemu, 2।
दिस विल बी द योर आंसर, मीन्स विच 1 3 4 2, मतलब योर आंसर विल बी डी. सो सच टाइप ऑफ क्वेश्चन कम्स इन द एग्जाम्स, ये आपको ध्यान में रखना है. नहीं तो क्वेश्चन कैसा आ सकता है स्टेट के ऊपर. फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन वन लाइनर में आ सकता है, वेयर इज द झेमू ग्लेशियर लोकेटेड. तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे स्टेट्स के. फॉर एग्जाम्पल नाम दिए जाएंगे उत्तराखंड, नाम जाएगा हिमाचल प्रदेश, सिक्किम एंड जम्मू एंड कश्मीर या लद्दाख. तो आपको यहाँ पे आंसर देना पड़ेगा वेर इज झेमू ग्लेशियर. झेमू ग्लेशियर इज सिचुएटेड इन सिक्किम. सो दीज आर द वेरियस ग्लेशियर्स इन द हिमालयस, ये आपको ध्यान में रखना है. सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विच, वी विल स्टार्ट ग्रेटर हिमालयस. हम क्या शुरू करेंगे, ग्रेटर हिमालय शुरू करेंगे. पहले रेंज कौन सी देखी हमने, ट्रांस हिमालय. आफ्टर ट्रांस हिमालय वी विल लुक ग्रेटर हिमालय. फॉर such videos stay with us. Thank you.